Hello all. So today we will see the second part of complex number and quadratic equation your unit 2B. ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखते हैं. तो previously we have seen the lot of things regarding complex number, and I think you will definitely understand the what is the complex number and all. ठीक है, now we will proceed further. So स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं जेड इज इक्वल टू, सपोज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहाँ पे ए रियल पार्ट होता है जेड का और बी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. सो देखिए अब क्या है, every complex number a plus ib where a plus ib not equal to 0 has exactly two complex root. जो हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a plus ib, जहाँ a plus ib 0 के इक्वल टू नहीं है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर होगा तो हमारा नहीं होगा, तो हैज एग्जैक्टली टू रूट्स, तो उसके दो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं. जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इट हैज एग्जैक्टली टू रूट x एंड y, सपोज द रूट ऑफ, तो क्या होता है वो हमारा देखे हैं निकालना. उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के देखते हैं, देखिए लेट a प्लस b हैज स्क्वायर रूट इक्वल टू x प्लस iy. ये a प्लस बी हमारा किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई के इक्वल है. सो व्हाट वी राइट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. ठीक है, तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू लिखो तो क्या होगा जी, x प्लस आई वाई का स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy. ये जो मैंने लिखा है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. ठीक है, आप लोगों को जब बोलेगा कि आप फाइंड आउट करो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये आपको बार बार नीड होगी इसकी, है ना. तो a प्लस आई बी है तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर, इसका क्या होगा जी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy. इसी तरह माइनस दिया रहेगा तो यहाँ पर आप माइनस में एक्सपेंड कर देना. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर अब क्या है, नाउ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया. ठीक है, तो ये क्या है, मेरा रियल पार्ट हो गया इसका, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया. ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैं कंसीडर करता हूँ कि ये है, तब क्या होगा जी हमारा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a b इज नथिंग बट द व्हाटएवर वी हैव सपोज टू बी हियर. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके रूट क्या होते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2. सपोज इसको मैंने क्या माना, इसको h माना और इसको k माना. ठीक है, एज्यूम किया, तो कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ a प्लस माइनस रूट ऑफ i इंटू रूट ऑफ k. ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर है, चलिए एग्जांपल देखते हैं, उससे समझ में आएगा आप लोगों. नाउ आई हैव टेकन योर एग्जांपल 1, पेज नंबर 2. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i. 3 प्लस 4i का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, a प्लस आई बी इक्वल टू ये होता है, मैंने आपको बोला था रिमेंबर करने के लिए, इसीलिए a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. तो इससे आप इस इक्वेशन को ले लो, 3 प्लस 4i इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों को आप अलग अलग कर दो. ठीक है जी, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 के इक्वल है और 2xy किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा, जब x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 हमें मिल गया, तो अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए हमें. ठीक है, तब तो एक दो इक्वेशन बनेंगे जी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर.
इसमें आप इन दोनों में जो वैल्यू फाइंड आउट किए हो उसको आप लोग रख दोगे तो क्या मिल रहा है 9 + 16 25 या x² + y² = 5 5 मिल रहा है। तो x = क्या हो गया हमारा ±2। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी, आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है आपका 8 - 6y 8 - 6i दिया हुआ है। तो 8 - 6i है तो इसके रियल और इमेजिनरी को आप लोग अलग अलग कर दो। तो x² - y² = 8 हो जाएगा और कितना है -6y है ना। तो -6y है तो यहाँ पर क्या होगा 2xy = 6। ये आपको वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो अब क्या करेंगे हम लोगों को x + y² = क्या होता है, अभी देखे हैं x² + y² करते हैं हम लोग तो क्या होता है जी, ये x² + y², इसका फार्मूला में आप इसको पुट कर दो। x² + y² का होल स्क्वायर अभी निकाले थे तो क्या था हमारा x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर, ये होता है। इसकी वैल्यू को आप रख दो तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2xy कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 8 8 या 64 प्लस 6 6 या 36। तो आपको क्या मिल गया x² + y² = दोनों को ऐड करके रूट कर दोगे तो 100 = 10। तो x² + y² = 10 मिल गया। तो ये इक्वेशन 1 मिल गया, ये एक इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन से आप x और y को सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है। तो इसी तरह आपको जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको आपको आगे सॉल्व करना है। क्लियर है? Now we have triangle inequalities। तो what is triangle inequalities? तो देखिए इसमें कुछ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हैं हमारे, तो वो क्या क्या है दिया हुआ है। तो द मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉड्यूली। तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐड करते हैं देन मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। तो ऑलवेज वो लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा जी, Z1 जो भी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड लो, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड लो और ऐड करो तो उसके हमेशा वो क्या होगा उससे छोटा या बराबर होगा, है ना। दूसरा क्या है अभी हम लोगों ने देखा था Z1.Z2 = Z1 और Z2 के अलग अलग मॉड निकालेंगे, प्रोडक्ट करेंगे उसके इक्वल होगा। डिवाइड में क्या होता है अलग अलग डिवाइड करो आप मॉड्यूलस को, उसके इक्वल होता है। आर्गुमेंट जब निकालेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आर्गुमेंट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ वी डिवाइड इट बाय आर्गुमेंट देन इट्स आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या है Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1Z2 cos θ1 माइनस θ2। अब यहाँ पर यदि माइनस कर दूं मैं तो माइनस कर देता हूं तो क्या होगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाता है -2Z1Z2 cos θ1 माइनस θ2। तो सम इनइक्वालिटीज हैं ट्रायंगल की, इसके बेसिस में आप लोगों का एग्जाम्पल एक्सरसाइज बनेंगे। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत इजी वे में प्रूव करना दिखाया है आपके बुक में। यदि समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी एक बार देखिएगा उसको। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग और क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पेज नंबर 213 एग्जाम्पल 2 फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वेयर पॉइंट्स दिया हुआ है हम लोगों को। पॉइंट्स क्या क्या है जी, Z, Z+I और IZ। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो कोई भी एरिया आप ट्रायंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 पॉइंट ही चाहिए A, B and C, फिर उसके बाद हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है हमारा Z। तो Z = हमने क्या मान लिया x + IY। तो x + IY, तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखूंगा XY। तो सपोज ये हमारा क्या निकल गया, A निकल गया, तो ये हो गया हमारा XY। ठीक है, अब देखिए IZ दिया हुआ है, एक IZ दिया हुआ है तो IZ की वैल्यू रख दिया I x + IY, I × x + I² y, ये हो गया।
अब इसको आई एक्स को एज इट इज रखा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, यहाँ पे क्या होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया, तो क्या मिला मेरा आई एक्स माइनस वाई, या इसको -y प्लस आई एक्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा तो ये हो गया। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या आ गई -y और x, तो हमारा बीम में निकल गया -y और x। अब हमें क्या चाहिए जी, अब हमें एक और बचा है z प्लस आई जेड, सी की वैल्यू निकालना है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा b निकल गया है, सी की वैल्यू निकालने के लिए z प्लस आई जेड है, z की वैल्यू रख दो यहाँ पर और उसको सॉल्व करो, x प्लस आई वाई प्लस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अगेन पुट हियर। सो क्या बचा हमारा x माइनस वाई प्लस आई एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसका भी कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो हमें पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूला में आप इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को रख दोगे तो आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकल जाएगा। क्लियर है? Now we have an example 3 page number 215. If I z cube plus j square minus j plus I is equal to 0 then prove that mod of z is equal to 1। ये हमें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जितना भी है सबसे i को हम लोग डिवाइड कर देते हैं i से। तो i से डिवाइड किया तो ये z क्यूब हो गया, z स्क्वायर बाई आई माइनस जेड अपान आई प्लस आई अपान आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें ये पता है स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमें i की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्या i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपान आई। कहने का मतलब क्या है, इसको भी आई से डिवाइड कर दो, दोनों को आप, इसको भी i से कर दो, इसको भी i से कर दो, तो क्या मिला आपको i इज इक्वल टू -1 अपान आई, ये मिल गया। तो जहाँ पर 1 अपान आई है वहाँ पे माइनस आई रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। अब क्या है, जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लो दोनों से, तो दोनों से कॉमन निकला तो क्या जेड माइनस आई बचा, प्लस आई यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 है, 1 क्या है तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1 अपान आई लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ जेड स्क्वायर जे माइनस आई प्लस आई जे माइनस आई, तो ये मेरे क्या मिल गया जेड माइनस आई और जेड स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो जेड माइनस आई इज इक्वल टू 0 करूँगा तो जेड इज इक्वल टू आई मिलेगा, और जेड स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0 करूंगा तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई। बट हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ चाहिए, तो मॉड ऑफ चाहिए तो इसका मॉड निकाल दो, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर का मॉड करूंगा तो भी 1 निकल रहा है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें थिंक करना है आपको, कहाँ पर आई, ये वाला जो है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वो किस तरह से अप्लाई होगा क्वेश्चन में, वो आपको थिंक करते करते हुए आपको जो पूछ रहा है वहाँ तक लेकर आना है। क्लियर है? ओके ओके नाउ पेज नंबर 223 एग्जाम्पल 16। फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2i sin थीटा अपान 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है, रियल थीटा बोला है, रियल थीटा बोला है, तो इसको अपने को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू है उसको रियल लाना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको देखने से कुछ समझ में आ रहा है क्या कि इससे रेशनलाइजेशन करेंगे तो शायद इसमें कुछ एक्सपांड होगा हम लोगों का। तो इसमें मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया 1 + 2i sin थीटा का, ठीक है। आई हैव रेशनलाइज द डिनोमिनेटर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो रेशनलाइज किया तो ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 2 = 6i sin थीटा, ये हो गया, प्लस 2i sin थीटा, ये हो गया, प्लस अब क्या बचा 2 × 2 = 4 i और i स्क्वायर sin थीटा तो sin थीटा का स्क्वायर। ये क्या है हमारा जी a - b और ये a + b है। तो a - b इंटू a + b इज इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो मैंने इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 6 थीटा + 2 थीटा, 6 + 2 कितना हो गया 8 थीटा हो गया ये,
आई है तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख दिया मैंने यहाँ पर -1, तो ये मेरा -1 है तो -4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी आई स्क्वायर है, यहाँ भी आप रख दो तो ये क्या हो गया +4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करो, इसके जो रियल पार्ट हैं इमेजिनरी पार्ट हैं उसको अलग अलग कर दो। रियल पार्ट क्या होंगे जी हमारे, ये जितने दिख रहे हैं ये हमारे रियल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको आप अलग कर दो, मैंने अलग कर दिया। और क्या बचा हमारा, एक हमारा बचा इमेजिनरी पार्ट, तो एक इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो, ठीक है। तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब क्या बोल रहा है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। रियल बोल रहा है तो क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा 0 के इक्वल होगा। सिर्फ ये वाला बचेगा हमारा, ये तो 0 के इक्वल होगा ना, तब तो रियल होगा जी। ये पूरा 0 होगा तो i.0 इज इक्वल टू 0, तो +0 इधर आ गया तो हमारा ये बचा, तो इसको हमें 0 करना है, तो ये 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये 0 हो गया, तो 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर ऑल बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उस बेसिस में आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ओके, द लास्ट वन थिंग इज व्हाट, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n जीरोस या रूट। उसको आप जीरो बोलो या रूट बोलो, बात एक ही है। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसकी जितनी डिग्री होंगी, नंबर ऑफ डिग्री, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जीरोस, रूट या सॉल्यूशन एक ही है। तो आप लोगों ने देखा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, -b + रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a, इससे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा रूट्स या सॉल्यूशन होते हैं। जहाँ पर d क्या होता है जी, डिस्क्रिमिनेंट। d हमारा होता है रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac। तो d के ऑन द बेसिस ऑफ d वी हैव फाउंड द एंड वी नो द वट एवर वैल्यू कम्स फ्रॉम आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो d < 0 यदि मिलेगा हमें, तब तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो दिया गया रूट है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिए कैसे, वो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल 3 है आपका, x² + 2 = 0 है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0 इज ए जनरल फॉर्म। सो यहाँ पर आप a = b = c = फाइंड आउट कर लो इसके हिसाब से। तो a = 1 है हमारा, b कुछ नहीं है तो 0 है, c हमारा 2 है। अब यहाँ से डिस्क्रीमेंट निकालिए, देखिए कि क्या वो 0 के इक्वल होता है। 0 के इक्वल होगा तब तो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो b² -4ac कीजिए, b की वैल्यू 0, 4a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2। तो ये हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, 4 2 जा 8, तो -8 -ac <0, सो रूट विल बी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें आप इसकी वैल्यू को रख दो, जो हमारा -b + रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2 है। तो -b की वैल्यू 0 ± रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर -4ac की वैल्यू अभी निकाले हैं -8, तो इसका रूट लगा दिया मैंने, ठीक है। तो -8 है तो माइनस को अब क्या होगा, इसका 2√2 होता है -8 का। अब यहाँ पर माइनस भी है तो रूट ऑफ -1 है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, i लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि i² = -1 होता है, तो i = रूट ऑफ -1, तो इसलिए मैंने i लिख दिया, 2√2 लिख दिया। अब यहाँ जो 0 है तो ये 2a2 कट गया, तो बचा क्या हमारा i√2। तो इस तरह से आपको जो भी दिया रहेगा इक्वेशन उसको सॉल्व करना है। तो इसके जितने एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज दिए हुए हैं आपके बुक में, सबको सॉल्व कीजिए। इफ स्टिल सम प्रॉब्लम इज देयर then you can ask me on online classes or WhatsApp me, mail me, whatever source, okay। तो आप ये सबको बनाओ। और टिल नाउ अभी तक के हिसाब से आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट 2 का C, पार्ट C को देखेंगे, ठीक है। टिल नाउ बाय बाय।